Good morning students. I am Poonam Madan, your social science teacher. I hope आप सब ठीक होंगे और सब गवर्नमेंट की जो कोविड-19 की गाइडलाइंस हैं उनका पालन कर रहे होंगे। आज हमने करनी है वर्कशीट 33। आवर वर्कशीट टॉपिक इज़ व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। इंडिया में इलेक्शन डेमोक्रेटिक कैसे होते हैं, क्या ऐसे तत्व हैं, क्या ऐसी बातें हैं जो कि इंडिया के इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे आपको अपना स्टूडेंट नेम लिखना है, यहाँ आपको क्लास टीचर का नाम लिखना है अपनी, और आज की डेट है 19 सितंबर 2020। लेट्स स्टार्ट विद द वर्कशीट 33. We get to read a lot about unfair practices in election like vote cast by false names, excessive use of money by big parties, intimidation of voters and on the polling day, or misuse of government facilities and officials by the ruling party. तो इससे हमें क्या पता चला कि कहता है कि हमें न्यूज़ सुनने को मिलती रहती हैं ऐसी कि अनफेयर इलेक्शंस के अनफेयर प्रैक्टिसेस के बारे में, कि इलेक्शन के दौरान, चुनाव के दौरान जो अनफेयर प्रैक्टिसेस का मतलब है धांधलेबाजी। अनफेयर प्रैक्टिस क्या होता है कि आप धांधलेबाजी हो रही है, बेईमानी हो रही है। ये सब चीज़ें कैसे होती हैं, धांधलेबाजी किस तरह से होती है? या तो वोट किसी और झूठे नाम से वोट डाला जा रहा है, बाय वोट कास्ट बाय फॉल्स नेम, एक्सेसिव यूज़ ऑफ मनी, पैसे का इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी पार्टियां पैसे का इस्तेमाल करके वोटर्स को ख़रीदने की कोशिश करती हैं, या फिर पोलिंग वाले दिन उनको धमकाने की, इंटिमिडेशन इस धमकी देना, धमकाने की कोशिश करती हैं, धमका कर उनसे वोट डलवाती हैं अपने नाम पर, या फिर गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ का मिसयूज़ होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं जिनको हम कहते हैं कि अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रही हैं कहाँ, किसमें, हमारी इलेक्शन के दौरान। तो अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, अभी नेक्स्ट पैराग्राफ है, सॉरी, वी फील अनहैप्पी व्हेन वी रीड और सी सच रिपोर्ट्स। कह रहे हैं कि हमें अच्छा नहीं लगता, हम अनहैप्पी फील करते हैं जब हम ऐसी बातें सुनते हैं। बट फॉर्चुनेटली दे आर नॉट ऑन सच ए स्केल सो एज टू डिफीट द वेरी पर्पस ऑफ इलेक्शन। कह रहे हैं लेकिन फॉर्चुनेटली, भगवान की कृपा से, ये इतने बड़े स्केल पर ये अनफेयर प्रैक्टिसेस नहीं होती, इतने बड़े स्केल पर नहीं होती कि ये इलेक्शन का जो मेन पर्पस है वो ख़त्म कर दे। इसका मतलब है कि ये होती हैं, अनफेयर प्रैक्टिसेस होती हैं, लेकिन बहुत कम स्केल पे होती हैं, तो इसलिए हमारा जो इलेक्शन का मेन मोटिव है वो हम पूरा कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, कैन ए पार्टी विन एन इलेक्शन एंड कम टू पावर नॉट बिकॉज इट हैज़ पॉपुलर बट थ्रू इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस, लेट अस एग्जामिन। कह रहे क्या एक पार्टी पॉपुलर होने की वजह से, सिर्फ पॉपुलर होने की वजह से इलेक्शन जीतती है या माल प्रैक्टिसेस की वजह से जीतती है? तो आपको ये दोनों, हम इसको कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि इंडिया के कंटेक्स्ट में देखेंगे कि इंडिया में ऐसा क्या होता है। तो पहला हमारा है सब हेडिंग, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। The Chief Election Commission is appointed by the President of India to conduct the free and fair elections in our country. हमारे देश में जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति करते हैं, जो इलेक्शन कमिश्नर है। इलेक्शन कमीशन हमारा एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन है जो इलेक्शन कंडक्ट करता है, और उनमें जो हाईएस्ट पोस्ट पे होते हैं वो है इलेक्शन कमिश्नर। तो इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं हमारे देश के प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति। The election commission enjoys the same kind of independence which the judiciary enjoys. तो यही बात आपको मैं बता रही थी कि एक ये हमारा इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है इलेक्शन कमीशन अलग से, जो कि जुडिशरी की तरह, न्यायालय की तरह अलग इंडिपेंडेंस जो है वो इंजॉय करता है, यानी कि उनके वो इंडिपेंडेंट है अपना डिसीज़न लेने के लिए। ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जो किसी के कहने पर नहीं चलता, किसी के इंस्ट्रक्शंस पे नहीं चलता, ये अपना इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेता है। देयर आर नो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस इनके काम में, इलेक्शन कमीशन के काम में कोई बाहर से इंटरफेयर नहीं कर सकता। कोई नेता कोई भी पोस्ट पे हो तो वो इलेक्शन कमीशन के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन ईसी लिखा है, ईसी शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इलेक्शन कमीशन के लिए। Election Commission takes decision on every aspects of conduct and control of election from the announcement of election to the declaration of the result. Election Commission सारे डिसीजन लेता है
कहाँ, अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन से लेके, यानी कि जब इलेक्शन के अनाउंसमेंट होती है कि इस मंथ में इस डेट को इलेक्शन होंगे, तब से लेकर जब अनाउंसमेंट की जाती है तब से लेकर रिजल्ट आने तक सारा काम इलेक्शन कमीशन देखता है इलेक्शन से रिलेटेड। इट इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट, ये नया वर्ड आपने सुना होगा, कोड ऑफ कंडक्ट। इट इम्प्लीमेंट्स कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिशेज एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वायलेट्स इट। वो कोड ऑफ कंडक्ट लगाता है इलेक्शन कमीशन, इम्प्लीमेंट करता है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है बच्चे? ये एक तो सेट ऑफ रूल्स है, मतलब एक रूल्स सेट कर देते हैं, बिहेवियर सेट कर देते हैं कि आप इस दौरान, इस पीरियड के दौरान जब तक कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है तब तक आप किस तरह से नागरिक जो हैं या कैंडिडेट्स हैं वो किस तरह से बिहेव करेंगे और क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस उनको फॉलो करने हैं। इट प्रिवेंट्स द मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट पावर ऑफ मशीनरी, गवर्नमेंट का गलत इस्तेमाल ना हो ये भी ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट है पीपल पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन, लोगों की भागीदारी इलेक्शन में, जनता की इलेक्शन में भागीदारी। पीपल्स पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन इज़ यूजली मेजर्ड बाय वोटर्स, कैसे हम उसको मापते हैं, कैसे मेजर करते हैं कि कितने लोगों की भागीदारी कितनी है, ये कैसे हम उसको करते हैं? तो लोगों की भागीदारी पता चलती है वोटर्स के टर्नआउट से कि कितने वोटर वोट डालने के लिए आए हैं। टर्नआउट इंडिकेट्स द परसेंट ऑफ एलिजिबल वोटर्स वो एक्चुअली कास्ट देयर वोट। कह रहे टर्नआउट कैसे पता चलती है कि जो एलिजिबल वोटर्स हैं यानी कि वोट डालने के लायक हैं, 18 साल से ऊपर हैं, प्लस वोटर लिस्ट में उनका नाम है, उनके पास वोटर आईडी कार्ड है, तो ये एलिजिबल वोटर्स होते हैं। उन एलिजिबल वोटर्स में से कितने लोग एक्चुअल में वोट डालने आते हैं, इसको हम कहते हैं वोटर्स टर्नआउट्स या पीपल्स पार्टिसिपेशन। इफ़ द इलेक्शन प्रोसेस इज़ नॉट फ्री और फेयर, पीपल विल नॉट कंटिन्यू टू पार्टिसिपेशन इन द एक्सरसाइज। कह रहा है कि अगर इलेक्शन फेयर नहीं होते, फ्री नहीं होते, फेयर मतलब ईमानदारी से हो रहे हैं, बिना किसी भेदभाव, बिना किसी धोखेधड़ी, बिना किसी ज़बरदस्ती के, अगर ऐसा नहीं होता, इलेक्शन फेयर नहीं होते, फ्री नहीं होते, तो लोग जो है पार्टिसिपेट नहीं करते इलेक्शन में। द फेथ एंड इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैज़ बीन इंक्रीज ओवर द ईयर्स। लोगों का पिछले कई सालों में इस इलेक्शन एक्सरसाइज के प्रति फेथ मतलब विश्वास बढ़ा है और लोगों ने इंटरेस्ट लेना भी शुरू किया है वोट डालने में ओवर द ईयर्स, पिछले कुछ सालों में। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। वन फाइनल टेस्ट ऑफ द फ्री एंड फेयरनेस ऑफ इलेक्शन हैज़ इन द आउटकम इटसेल्फ। देखिए फाइनल टेस्ट जो है कि फाइनल हम ये तीनों पॉइंट्स जो हम अभी पढ़ रहे थे, ये तीनों पॉइंट्स हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं हम ये पता लगा रहे हैं कि क्या इलेक्शंस फेयर होते हैं या माल प्रैक्टिसेस होती हैं। तो ये माल धोखाधड़ी होती है, तो ये धोखाधड़ी होती है या नहीं होती, ये हमें कैसे पता चल रहा है? ये इन तीनों पॉइंट्स से हमें पता चल रहा है कि धोखाधड़ी हो रही है या नहीं हो रही। धोखाधड़ी हो रही है नहीं हो रही वो हम सब पता लगा रहे हैं इन पॉइंट से। तो पहला पॉइंट था हमारा इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, कि इलेक्शन कमीशन अगर इंडिपेंडेंट है, अच्छे से काम कर रहा है, फेयर प्रैक्टिसेस पे नज़र रख रहा है। दूसरा, लोग भागीदारी कर रहे हैं, लोग वोट डालने आ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और तीसरा कि इलेक्शन का जो रिज़ल्ट है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, हम मतलब जो डिफीटेड पार्टी है, जो हार गई पार्टी, वो उसको एक्सेप्ट करती है। तो ये सब अगर हो रहा है तो इसका मतलब है कि इलेक्शन फेयर हो रहे हैं। तो इसलिए ये तीनों पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे थे थर्ड पॉइंट कि द फाइनल टेस्ट ऑफ द फ्री एंड फेयरनेस ऑफ इलेक्शन हैज़ इन द आउटकम्स इटसेल्फ। इफ इलेक्शंस आर नॉट फ्री और फेयर द आउटकम्स ऑलवेज फेवर द पावरफुल। अगर इलेक्शंस फेयर नहीं हो रहे तो हमेशा क्या होता है कि जो रिज़ल्ट है वो पावरफुल के हाथ में आता है, पावरफुल पर्सन के हाथ में आता है, उनके फेवर में जाता है। अगर हमेशा पावरफुल बंदे के फेवर में रिजल्ट जा रहा है तो इसका मतलब है कि इलेक्शन फेयर नहीं हो रहे। बारिंग वेरी फ्यू डिस्प्यूट्स elections, the electoral outcomes are usually accepted as people's verdict by the defeated party। कह रहे हैं barring very few disputes, इसका मतलब है कि कुछ अगर disputes, जो कुछ disputes हुए इलेक्शन के दौरान, तो अगर उनको छोड़ दें, उन केसेस को छोड़ दें, तो बाकी सब केसेस में ऑलमोस्ट अधिकतर जो मेजॉरिटी में क्या होता है कि जो इलेक्टोरल आउटकम्स आता है, जो रिजल्ट आता है, उसको डिफीटेड पार्टी लोगों का निर्णय समझ के, पीपल्स वर्डिक्ट, वर्डिक्ट मतलब निर्णय,
लोगों का निर्णय, लोगों का जो भी इच्छा है ये समझकर वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं रिजल्ट। डिफीटेड पार्टी, हारने वाली पार्टी भी एक्सेप्ट कर लेती है कि ठीक है, लोग यही चाहते होंगे, लोग हमें पसंद नहीं कर रहे, लोग दूसरी पार्टी को पसंद कर रहे हैं, ऐसा सोच के वो उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं रिजल्ट को। तो ये सब चीज़ पॉइंट्स पढ़ के हमें पता चलता है कि इंडिया में फेयर इलेक्शंस हो रही हैं। तो इंडिया में फेयर इलेक्शंस हैं, इट मीन्स इंडिया में कैसे इलेक्शन है, डेमोक्रेटिक इलेक्शन है, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब यही होता है कि हम अपनी मर्जी से अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। लेट कम्स टू द चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। चैलेंजेस मीन कि क्या चुनौतियां हैं, क्या हमारे सामने चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं, मुश्किलें हमें आती हैं जो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करते समय, कि इलेक्शंस फ्री होंगे, बिना धोखाधड़ी के होंगे, उसके लिए क्या परेशानियां आती हैं। उसके लिए पहली परेशानी है लॉट्स ऑफ मनी यूज्ड इन द इलेक्शन। अगर कोई बहुत पैसा इस्तेमाल करता है इलेक्शन में तो पैसे के द्वारा वो दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करता है, तो ये परेशानी आती है। सेकंड, क्रिमिनल बैकग्राउंड है अगर कैंडिडेट का, तो वो अपने डरा धमका के कैंडिडेट को वोटर को, जो कैंडिडेट है अगर वो क्रिमिनल बैकग्राउंड का है तो वो वोटर को डरा धमका सकता है। नेक्स्ट, परफॉर्म नेपोटिज्म। नेपोटिज्म होता है कि परिवारवाद, यानी कि अगर एक ही परिवार के सदस्य बार बार कैंडिडेट बनते हैं, बार बार चुनाव लड़ते हैं, पहले दादा बने नेता, दादा के बाद उनका बेटा इलेक्शन में खड़ा हुआ, उसके बाद उनका पोता खड़ा हुआ, तो इस तरह से नेपोटिज्म अगर होता है तो उसमें भी फेयर इलेक्शंस नहीं माने जा सकते, कि हम उसमें बाकी जो है लोग हैं उनको चांस नहीं मिलता, एक ही परिवार के सदस्यों को हर बार चांस मिलता है। नेक्स्ट है, वेरी ऑफन इलेक्शंस ऑफर लिटिल चॉइसेस। अगर चॉइस ही कम है, हमारे पास दो ही कैंडिडेट हैं, दो ही पार्टी हैं, तो उसमें हमारे पास चॉइस नहीं रहती, या उस पार्टी को चुने या उस पार्टी को, और दोनों ही काम नहीं करने वाली हैं, तो फिर क्या फ़ायदा इलेक्शन का। दोनों में से किसी को भी चुने, काम तो होना नहीं है। इसका मतलब अगर हमारे पास चॉइसेस कम हैं तो फिर वो भी हमारे लिए चैलेंज है। ज़्यादा चॉइसेस होनी चाहिए, ज़्यादा कैंडिडेट होनी चाहिए, ज़्यादा पार्टीज होनी चाहिए, जिससे कि हम उसमें से चूज़ कर सकें। स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सफ़र ह्यूज डिसएडवांटेजेस कंपेयर टू बिगर पार्टीज़। जो छोटी छोटी पार्टीज़ होती हैं या कोई इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अकेला खड़ा होता है, अपनी अलग से अकेले की नई पार्टी बनाता है, तो उनके लिए बहुत मुश्किलें आती हैं कंपैरेटिव टू बिगर पार्टीज़। जो बड़ी बड़ी पार्टीज़ हैं उनका पहले से ही काफ़ी नाम होता है और वो दूसरों को जल्दी से इन्फ्लुएंस कर लेती हैं। तो ये है हमारा कि इलेक्शन डेमोक्रेटिक कैसे बनते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ द इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। आपको इन इलेक्शन कमीशन के फंक्शंस की, इलेक्शन कमीशन क्या काम करता है ये लिखना है। तो इलेक्शन कमीशन क्या काम करता है आपने यहाँ पे पढ़ा था, द इलेक्शन कमीशन टेक्स डिसीजन ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल। यहाँ से लेके ये सारे इलेक्शन कमीशन के फंक्शंस लिखे हुए हैं यहाँ तक, तो आप यहाँ से फंक्शंस को नोट डाउन कर सकते हैं, अभी आपको एक्सप्लेन किया है मैंने। सेकेंड क्वेश्चन है, मेंशन द वेज टू प्रिवेंट द माल प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन एज पर यूर अंडरस्टैंडिंग। आपको तरीके बताने हैं कि किस तरह से माल प्रैक्टिसेस को रोका जा सकता है, धोखाधड़ी को कैसे रोका जा सकता है इलेक्शंस में। तो धोखाधड़ी को इन 3 तरीके से हमने ये चेक किया कि धोखाधड़ी हो रही है कि नहीं हो रही। तो इन्हीं में से आपको लिखने हैं पॉइंट्स कि अगर इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है, देश में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और डिफीटेड पार्टी आउटकम्स को एक्सेप्ट करती है, झगड़ा नहीं करती है, और कैंडिडेट जो है वो क्रिमिनल बैकग्राउंड का नहीं होना चाहिए, मनी यूज़ नहीं होनी चाहिए, और क्या है कि नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए। ये सब पॉइंट्स आपको लिखने हैं इसके अंदर, इस क्वेश्चन में, कि इलेक्शन कैसे फेयर होंगे। थर्ड क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक पीपल्स पार्टिसिपेशन इज़ नेसेसरी इन द इलेक्शन। आपको ऐसा क्यों लगता है कि लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए इलेक्शंस में। तो इलेक्शंस में लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, बताइए क्यों करना चाहिए, क्या सोचा आपने को, क्या लगता है क्यों करना चाहिए पार्टिसिपेट। कि अगर लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वोटिंग में, इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये सोच के बैठे रहेंगे कि कोई फ़ायदा नहीं है वोट डालने का,
तो फिर वो अपनी चॉइस का लीडर कभी चुन ही नहीं पाएंगे। अगर उनको लगता है कि ये जो प्रेजेंट में कैंडिडेट है, जो लीडर है एट प्रेजेंट, वो सही से काम नहीं कर रहा है और उसको बदलना चाहिए, तो उसके लिए लोगों को बाहर आना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, वोटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, तभी वो अपने लीडर को चेंज कर पाएंगे। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द चैलेंजेस इन फ्री एंड फेयर इलेक्शन? क्या चैलेंजेस हैं फेयर एंड फ्री इलेक्शंस के? तो चैलेंज, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है आपके सामने। ये चैलेंज है नंबर 2, 3, 4, 5, ये 5 चैलेंजेस आपके सामने दिए हुए हैं। ये चैलेंजेस आपको यहाँ नोट डाउन करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप जल्दी से वर्कशीट कंप्लीट कर लीजिएगा। पहले अच्छे से 2-3 बार इसको दोबारा से पढ़िएगा, समझने की कोशिश करिएगा। कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, एंड आफ्टर दैट note down the question answer in your notebook and WhatsApp me in the WhatsApp group. Okay, bye bye, stay safe, stay home.